भक्तवृंद, जो कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि आपके इस पावन ग्राम सापट में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे आयोजक के रूप में मुख्य यजमान बने श्रीमती सरोज श्री गंगाराम पवार जी, इनके भाई गिरधारी पवार जी सपत्नी तथा इनके समस्त परिवार के बंधु बांधव श्री लाल सिंह जी पवार, शिवराज पवार जी, इनके समस्त पुत्र भरत पवार, उत्तम, धर्मेंद्र, लखन, दीपक, अनुराग, अनुज, आजाद, आयुष, राम, ऋतिक तथा इनके समस्त बंधु बांधव सभी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु ऐसे ही इन सब पर अपनी अहेतु की कृपा बनाए रखें। देखो भैया, एक बात बताएं, थोड़ा सी को कम करो, राधे श्री राधे। भगवान की कथा सुनते तो सब हैं, लेकिन भगवान जिस पर विशेष कृपा कर दे वह यजमान बन करके सुनता है। सुनते सब हैं, सुनने में कोई अंतर नहीं है भैया। देखो, सुनने में आप सब बैठ कर सुन रहे हो, लेकिन जिस पर विशेष कृपा हो जावे ना, भगवान उसको यजमान के रूप में बिठा देते हैं। जो आयोजक करता है कथा का, जो पूरा परिवार है, धन्य है वह। कहते हैं धन्य सुदेश जहां सुर सरी, धन्य है वह देश जहां गंगा जी है, और धन्य है वह धन जो धन धर्म में लग जावे। कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, ओ वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। माना देखो, पैसा तो सब खर्चा कर रहा है, अरे महाराज उड़ा देते इतने, हम गाँव देहात की भाषा में कहते हैं अपन कि नहीं महाराज उड़ा देते हैं, तो उड़ तो रहे हैं पैसा, लेकिन वह भक्त धन्य है, वह आयोजक परिवार धन्य है जो भगवान की कथा का आयोजन करवा दे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। तो ऐसे ही आपके इस पावन ग्राम सापट में इस दिव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सब भक्तवृंद जिन्होंने इस कथा में आकर के पधारे हैं, हमारे समस्त सापट के भक्तवृंद, हमारे समस्त ब्राह्मण विप्र देवता तथा हमारे मंचस्थ कलाकार आदरणीय मिश्रा जी महाराज, हमारे आदरणीय बड़े भैया पंडित श्री राम के तिवारी जी तथा ऑर्गन पर संगत दे रहे आकाश मिश्रा जी, समस्त परिकर का बहुत बहुत साधुवाद करते हुए भगवान से प्रार्थना है, हे प्रभु ऐसी ही कृपा आप सभी पर बनाए रखें, ऐसे ही हमें और आपको यह दिव्य सत्संग प्राप्त होते रहे। भगवान की बड़ी कृपा जो हम और आप इस दिव्य सत्संग में आज से 7 दिन तक अवगाहन करेंगे, इसलिए इसका नाम है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। तो इस कथा में पधारे हमारे समस्त श्रद्धालु, समस्त धर्मानुरागी बंधुओं तथा माताएं, सभी को एक भाव से सादर जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आज कथा का प्रथम दिवस है। बोलचाल की भाषा में कई महाराज आज बैठ की है, गाय गंगाराम भैया आज कहीं बैठ की है, बात तो हो दे कथा। आज तो बैठ की है, ऐसी बात नहीं है कि कथा नहीं होगी, जितना भगवान चाहेंगे उतनी कथा तो कहेंगे, लेकिन कथा कहना, कथा कहलवाना, कथा सुनना, कथा श्रवण कराना सब भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है।
तो भगवान की विशेष कृपा है। अब यह कथा जो 22 तारीख आज से हो रही है, यह कथा 30 तारीख को होनी थी। धर्मेंद्र हमारे पास में गए, बोले गुरु जी कथा, हमने कहा भैया 22 से सेमरा में है लालेपुर और 30 से फिर रानीगढ़ में है। तो धर्मेंद्र बोला गुरु जी ऐसी कृपा करो कि बीच में कहूँ नहीं बन जाए। हमने कही अभी कहीं मुहूर्त बज रहा हो 30 को, तो कहते 30 को कर दे। हमने कही ठीक है। अब जो सेमरा में कथा होनी थी बाबा कहते कि गुरु जी आप एक काम न करो, जो हमारी कथा कर रहे हो बा कथा हमारी जगह कोई और की कर दे। हमने धर्मेंद्र से पूछी, हमने बोली बता तो भैया ऑफर मिल हुई। बोले बिल्कुल गुरु जी हम तो तैयार हैं, आप बताओ। तो वो 30 से 22 में आ गए। भगवान की कृपा, भगवान को अभी करवाना था। सब भगवान की इच्छा से ही होता है। कहते हैं नर चाही कछु होत नहीं, और प्रभु चाहे तत्काल। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब भगवत इच्छा बनी सी, सब भगवान की इच्छा माने। तो यह भगवान की विशेष कृपा समस्त आयोजक परिवार पर तथा आप समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी सभी का बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, अब हालांकि सापट में तो अपना वैसे कथा के माध्यम से प्रथम आगमन, अभी तक पिताजी की संगे तो खूब आए, लेकिन जब खुद की कथा में पहली बार आ रहा है। हालांकि दिक्कत नहीं है, सापट भी अपने घर ही जैसो है, ऐसा प्रेम पिताजी के प्रति है बहुत अच्छा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका बलवा। बड़े ही भाव से आप समस्त भक्तों में पधारे। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद कथा श्रवण करें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे, श्री राधे जय, श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भजवान श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे जय, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। आज कथा का प्रथम दिवस है भैया। अब प्रथम दिवस की कथा बैठ की होती है, ज्यादा कथा हो नहीं पाती। तब यह मत सोचना कि महाराज आज तो कम भाई कथा। देखो जिस समय से आप सब पूरा यजमान परिवार, जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, जितने भी योगदान देने वाले हैं कथा में, तो जिस समय से आप लोगों ने कलश यात्रा में सहयोग करने के लिए, कलश यात्रा में जैसे ही सब जावे तैयार भय, तो एक एक कदम जो ने बढ़ाओ।
तो एक एक कदम बढ़ाए को आप औरों को 1 करोड़ यज्ञ समान फल होगा। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। कहते हैं प्रभु कथा को जाइए, संत दरस को जाइए, हरि भजन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटन यज्ञ समान। आप लोग ने एक एक कदम बढ़ाया तो वो करोड़ों यज्ञ को समान फल पाला। कितनी भी कथा सुने, सत्संग तो हमें चाहे 2 घंटा को मिले, चाहे 1 घंटा का मिले, चाहे आधा घंटा का मिले, चाहे 20 मिनट का मिले, चाहे 10 मिनट का मिले, और तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, फिर तो चाहे आधी घड़ी भी मिल जावे, आधी घड़ी भी मिल जावे, तो सत्संगी भी बहुत होता है। इसलिए इस दिव्य भागवत कथा में आइए हम और आप अवगाहन करें। कथा तो आप सबने बहुत सुनी होगी, कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं महाराज। कथा में तो आके बहुत बैठे हैं, लेकिन क्या कथा में आकर के बैठना ही अकेला कथा है? यहाँ का बैठ गए बस प्रसाद लाओ, कथा सुनी गई, चलो रे कक्का चली, यही है कथा। कथा में बैठनी, जो हम आके बैठे हैं, कथा में आके बैठ गए, यह बड़ी बात नहीं है। बोले जब कथा आके हम में बैठ जाए वह बड़ी बात हो। हम कथा में बैठे, भगवान की बड़ी कृपा, उन्होंने आके हमें सत्संग दे दिया, हम बैठे, यह बड़ी बात नहीं है। यह कथा आकर के हम में बैठनी चाहिए। यह दिव्य भागवत कथा है। बोले भागवत का अर्थ, बोले भागवत का अर्थ है, कई लोगों ने अर्थ अलग अलग बताया भागवत के। एक अर्थ है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भा का अर्थ है भाष्यते सर्ववेदेषु, गा का अर्थ है गीयते नारदादिभिः, वा का अर्थ है वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता का अर्थ है तरन्ति भवसागरम्। जो भव सागर से पार कर दे वही है भागवत। सर्वप्रथम इस कथा में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, 335 अध्याय लिखे, 12 स्कंद लिखे, 2 भाग लिखे। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? जा कथा 7वें दिना की कथा में बताए हैं कि भागवत के 2 भाग कौन से हैं। यह सप्तम दिवस की कथा में चर्चा आएगी तो तब बताएंगे। अभी सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने कथा का महत्व लिखा। बोले महत्व, कथा का महत्व क्या है? बोले उस कथा का महत्व क्या है, इसे कहते हैं महत्व। तो सर्वप्रथम भागवत का श्लोक वेद व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु